सोचिए अगर कल सुबह से दुनिया के सारे मोबाइल, गाड़ियां और फाइटर जेट बंद हो जाएं, अगर आपकी टेक्नोलॉजी की सांसें रुक जाएं, अगर पूरी दुनिया एक देश की मुट्ठी में कैद हो जाए, तब क्या होगा? क्या चीन के पास है दुनिया की टेक्नोलॉजी की चाबी? क्या भारत इस जादुई ताकत को छीन सकता है? और क्या तेलंगाना की मिट्टी से उठेगा भारत का सबसे बड़ा जवाब? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक खजाने की नहीं है, यह कहानी है उस सत्ता की जो भविष्य तय करेगी, दुनिया के तकनीकी बादशाह की। और इस खेल में भारत ने 3 चालें ऐसी चली हैं जिनसे चीन का खेल ही पलट गया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो पूरी कहानी चलने वाली है वो चलने वाली है रेयर अर्थ की असली सच्चाई पर। तो सबसे पहले समझते हैं ये रेयर अर्थ मेटल्स होते क्या हैं। नाम सुनकर लगता है कि रेयर यानी बहुत कम मिलने वाली चीज, नहीं, ऐसा नहीं है। असली खेल है, इनको जमीन से निकाला जाता है। रेयर अर्थ का मतलब क्या होता है? जमीन से निकालकर साफ करके इस्तेमाल लायक बनाने का एक प्रॉपर मटेरियल तैयार किया जाता है। इसमें सबसे आगे है चीन। जो सबसे ज्यादा काम ये जो करता है वो कौन करता है? चीन करता है। दुनिया के 90% रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोसेसिंग अकेला चीन करता है। अब रुकिए और सोचिए, आपका मोबाइल है, आपकी गाड़ी है, आपका लैपटॉप है, यहां तक कि अमेरिका का F-35 फाइटर जेट तक, सब चीन के मेटल्स पर निर्भर हैं। यानी चीन जब चाहे दुनिया की टेक्नोलॉजी को ब्लैकमेल कर सकता है, और उसने करना स्टार्ट भी कर दिया है। पता ही होगा, आपने न्यूज सुनी होगी, जैसे ही अमेरिका से चीन की लड़ाई बढ़ी, चीन ने रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट रोकना स्टार्ट कर दिया सबसे पहले। अच्छा, एक बात बताओ, भारत का ऑटो सेक्टर है, डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, सब पर खतरा है, क्योंकि ये सारे जो भी रेयर अर्थ मेटल है कहां से आएंगे? चीन से आएंगे। तो चीन को लगा भारत डर जाएगा, लेकिन चीन भूल गया कि यह 2025 का भारत नहीं है। अच्छा, सबसे पहला काम भारत ने क्या करा? सबसे पहला तमाचा क्या है भारत की तरफ से? अफ्रीका में मोदी की चाल। अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई की स्टार्टिंग में 2025 में प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीका के देश घाना पहुंचते हैं। दुनिया सोच रही थी यह एक सामान्य यात्रा है, लेकिन पर्दे के पीछे खतरनाक गेम चल रहा था दोस्तों। अच्छा, सवाल क्या उठता है, भारत को घाना से क्या लेना देना? भाई साहब, लेना देना है रेयर अर्थ मिनरल्स। भारत ने घाना के साथ ऐसा समझौता किया है जिसमें भारत अब घाना में ही चीन को टक्कर देगा। भारत प्लस घाना दोनों मिलेंगे और चीन की बैंड बजा देंगे। साथ में डिफेंस डील हुई है, डिजिटल पेमेंट, यूपीआई का एग्रीमेंट और संसाधनों का साझा खनन। यानी एक तीर से 3 शिकार। चीन को बाहर किया, अफ्रीका को जोड़ा और भारत की जगह बनाई। अच्छा, दूसरा झटका क्या है? तेलंगाना का गुप्त खजाना। यह चीज सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भारत ने चीन को सिर्फ बाहर ही नहीं रोका, बल्कि अपने ही घर में एक ऐसा खजाना खोज लिया है जिसने बाजी पलट दी है दोस्तों। जगह है तेलंगाना, और एक कंपनी है सिनगेरियन कैलोरीज लिमिटेड, SCCL, जहां कोयले की राख को कचरा समझकर फेंका जाता है, उसी राख में मिला है हाई ग्रेड स्केनेडियम और स्ट्रोंशियम। हर 15 टन मिट्टी से निकलता है 1 किलो रेयर अर्थ मेटल। अब सवाल उठता है, क्या यह वाकई कॉमर्शियल लेवल पर यूज होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों। SCCL के चेयरमैन, जो कंपनी है उसके जो चेयरमैन है N बलराम, ने ऐलान किया है कि अगस्त 2025 से कॉमर्शियल सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। यानी सिर्फ 1 महीने बाद भारत की जमीन खुद सोना उगलने लगेगी, और उस सोने का नाम क्या दिया जाएगा? टेक्नोलॉजिकल सोना। अब भैया, नेक्स्ट सवाल क्या उठ रहा होगा आपके मन में? क्या भारत टेक्नोलॉजी में आगे निकलेगा? क्या भारत में इन खनिजों की प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी है? जवाब क्या है? हाँ जी दोस्त, अब है। वेदांता जैसी कंपनियां नियोडायमियम जैसे सुपर मैग्नेटिक मिनरल्स पर काम कर रही हैं। यही मेटल्स EVS और विंड टर्बाइंस में इस्तेमाल होते हैं। यानी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यानी भविष्य की जान है ये सब। भारत अब खुद अपना प्रोसेसिंग हब बनाएगा और चीन का विकल्प बनकर उभरेगा। तीसरा वार क्या था? क्वाड की तिलस्मी चक्रव्यूह। अब कहानी का सबसे तगड़ा मोड़ है दोस्तों। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, क्वाड देश कौन कौन से हैं? भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, जापान है, एक टेबल पर एक साथ बैठते हैं। लॉन्च होता है क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव। चीन को घेरने का मास्टर प्लान अमेरिका देगा। अच्छा, अब ये जो क्वाड वाले जो देश हैं, इनका काम क्या है? इनमें जो टेबल में बैठे और फाइनल इनकी डील क्या हुई कि अमेरिका तो टेक्नोलॉजी देगा, ऑस्ट्रेलिया कच्चा माल देगा, और जापान लगाएगा पैसा, और भारत क्या करेगा? भारत बनेगा प्रोसेसिंग फैक्ट्री।
और सबसे बड़ी बात, इस चेन में चीन का कहीं नाम तक नहीं है दोस्तों। यह सिर्फ बिजनेस नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल रिवॉल्यूशन है। अब नेतृत्व कौन करेगा, सबसे बड़ी बात तो यह है। क्वाड कंट्रीज के बारे में आपको पता लग गया, अब नेतृत्व कौन करेगा भाई इनका। तो अब सवाल उठता है 21वीं सदी का लीडर कौन होगा। एक तरफ है चीन जो डरा रहा है, सप्लाई रोक रहा है, दादागिरी दिखा रहा है, चीन तो चीन है। दूसरी तरफ है भारत जो दोस्त बना रहा है, भरोसे की चैन बना रहा है और खुद पर निर्भर हो रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि चीन ने भारत को चुनौती देकर अपनी सबसे बड़ी भूल कर दी है। क्या अब भारत टेक्नोलॉजी सुपर पावर बन सकता है। क्या तेलंगाना और घाना की यह जोड़ी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी हर लाइन नए भारत की आवाज है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और खजाने, एक और साजिश और एक और भारत की जीत की कहानी के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद।